अब पार्ट 4 की बारी है। पार्ट 4 में आप लोग इसी को यही मैं लिख लेता हूँ। 4 पार्ट 4 है हमारे पास। 4 z डिवाइड बाई डब्ल्यू होल कंजुगेट z कंजुगेट डिवाइड बाई डब्ल्यू कंजुगेट, ये हमारा हेडिंग बन गया। तो आप लोग इधर लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड z डिवाइडेड बाई w लिखते हैं, बल्कि फर्स्ट वी फाइंड z डिवाइड बाई डब्ल्यू। z हमारे पास बराबर है 2 + 3 आयोटा और w बराबर है 5 - 4 आयोटा। अब मल्टीप्लाइड करेंगे 5 - 4 आयोटा को 5 + 4 आयोटा बनाएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हम कई बार कर चुके हैं ये। तो z डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, नीचे वाला सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, यानी ये फार्मूला है। तो 5 के ऊपर स्केयर ले लें, माइनस लगाएं और 4 आयोटा पूरा इसके ऊपर होल स्केयर ले लें और फिर 2 को उठा के इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और इसी 2 को उठा के 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ज़रबे 2 8 आयोटा बन जाएगा। फिर 3 आयोटा को उठा के 5 और 4 के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा हमारे पास आ गया। अब 3 आयोटा को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आता है। आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्केयर बन गया। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 5 स्केयर जो है 25 है, माइनस अपनी जगह पे 2 4 के ऊपर अप्लाई होगा तो 4 4 16 आयोटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्केयर बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, 10 को अपनी जगह पे लिखें और 8 + 15 आयोटा, 8 आयोटा + 15 आयोटा हमारे पास बन गया 23 आयोटा, लिख दिया मैंने। अब +12 को अपनी जगह पे लिख लेते हैं और आयोटा स्केयर जहाँ पे है उसकी जगह हम -1 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आगे क्या लिखते हैं कि z डिवाइडेड बाई w इज़ इक्वल टू, पहले तो 25, ये आयोटा स्केयर की का मतलब है -1। इधर ही मैं इधर अगर लिखूँ -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 16, और हमें पता है 25 और 16 को अगर हम जमा करेंगे तो ये आ जाता है टोटली 41, और ये 23 आयोटा अपनी जगह पे, और ये जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -12 + 10 तो ये बन जाएगा -2। 23 के साथ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, तो -2 + 23 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 डिवाइडेड बाई 41 + 23 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। ये हमारे पास आ गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड से क्या आता है। वी हैव, आप लोग लेके या वी फाइंड, लेट्स फाइंड z कंजुगेट इज़ इक्वल टू, ये 2 + 3 आयोटा है, कंजुगेट के बाद 2 - 3 आयोटा बन जाएगा, और w जो है 5 - 4 आयोटा है, कंजुगेट के बाद बन जाएगा 5 + 4 आयोटा। ये बना राइट हैंड साइड हमारा किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइडेड बाई w का कंजुगेट, ऐसा आ जाएगा। z कंजुगेट हमारा बराबर है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 कंजुगेट, w कंजुगेट है 5 + 4 आयोटा, ये है। अब क्या करते हैं कि 5 + 4 आयोटा को हमने बना दिया 5 - 4 आयोटा, यानी इसका कंजुगेट ले लिया और फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सब सेम है, यानी फार्मूला है पहले का स्केयर ले लें, माइनस लगाएं, दूसरे का होल स्केयर ले लें, यानी पूरे पार्ट का स्केयर लें। 2 को उठा के 5 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 5 10 आएगा, माइनस अपनी जगह पे है, 2 4 8, ये आयोटा आ गया। -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आता है, और आयोटा अपनी जगह पे, माइनस और माइनस बन गया प्लस, 3 4 12, और आयोटा का आ गया आयोटा स्केयर बन गया, विच इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि 5 स्केयर जो है 25 के बराबर है, माइनस अपनी जगह पे 4 के ऊपर स्केयर अप्लाई करेंगे तो 16, आयोटा के ऊपर स्केयर अप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर हमें पता है कि -1 के बराबर है। 10 को अपनी जगह पे लेके -8 आयोटा -15 आयोटा हमारे पास बन गया -23 आयोटा, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर है तो +12 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -12, और ये हमारे पास बराबर होगा
-23 अपनी जगह पे आयोटा के साथ, -12 + 10 बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +16 हो गया। 25 + 16 विच इज़ इक्वल टू 41, और हम लिख सकते हैं अलग अलग -2 डिवाइडेड बाई 41, -23 डिवाइडेड बाई 41 का आयोटा, और यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था। ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव लिख सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 6 पार्ट्स 5 के अंदर हमने सॉल्व करना है कि प्रूव ये करना है कि z + z कंजुगेट और 1 डिवाइड बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस z का रियल पार्ट आएगा, यानी इसका रियल पार्ट हमारे पास सिर्फ 2 है, तो ये कह रहे हैं कि इसका आंसर भी 2 ही है। तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले आप लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड z + z कंजुगेट। हम ये फाइंड करते हैं तो हमारे पास z कंजुगेट क्या आ जाएगा, z है 2 + 3 आयोटा, तो ये कंजुगेट इसका 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। तो वी हैव z + z कंजुगेट इज़ इक्वल टू z है 2 + 3 आयोटा, और फिर हमारे पास दरम्यान में प्लस है, और फिर हमारे पास है z कंजुगेट जो कि बराबर है 2 - 3 आयोटा के। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 2 आ गया 4, प्लस आयोटा +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गए, तो z + z कंजुगेट हमारे पास 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू z + z कंजुगेट। z + z कंजुगेट हमारे पास 4 के बराबर था, ये इसके बराबर है, इसके साथ भी 1 डिवाइड बाई 2 लगा, तो यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाई 2 लगेगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो ये इसका सिर्फ 2 1 ज़ार 2, यानी ये हमारे पास 2 के बराबर आ गया। और अगर हम देख लें तो ये 2 z का रियल पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट 2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ये है हमारा आंसर। पार्ट 5 में हमने प्रूव करना था कि ये जो है वो z प्लस दरमियान में प्लस था, तो वो कह रहे थे कि वो रियल पार्ट के बराबर है, लेकिन अगर दरमियान में माइनस आ जाएंगे तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर है, और ये है हमारा पार्ट नंबर 6। तो ये हमने प्रूफ करना है, फिर से वही प्रोसेस है। फर्स्ट वी फाइंड z - z कंजुगेट, तो इधर हम लिख भी सकते हैं फर्स्ट वी फाइंड z - z कंजुगेट। तो z कंजुगेट तो ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं कि 2 + 3 आयोटा से 2 - 3 आयोटा बन जाएगा, और z - z कंजुगेट हमारा बन जाएगा 2 + 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा अपनी जगह पे, और माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, और ये +3 आयोटा बन जाएगा। तो +2 - 2 कैंसिल हो गया, z - z कंजुगेट हमारे पास आ गया +3 आयोटा, +3 आयोटा ये हमारे पास बन गया +6 आयोटा। अब हमें फाइंड करना है ये, तो हमें ऑलरेडी पता है कि z - z कंजुगेट बराबर है 6 आयोटा की। इसके साथ हमने 1 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ भी 1 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 बच गया, और ये आयोटा बच गया। तो ये हमारे पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू z - z कंजुगेट इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। 3 आयोटा अगर हम देख लें तो z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 आयोटा यानी 3 है, तो 3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सॉरी, ये जो है इमेजिनरी पार्ट में तो सिर्फ हमारे पास 3 है, आयोटा को हम नहीं लिखते। तो अब यहाँ हमारे पास 2 के साथ आयोटा है, तो इधर भी हमने आयोटा पुट करना होगा। आयोटा अगर हम पुट करेंगे तो ये आयोटा और ये आयोटा भी कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ नहीं रहेगा। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास सिर्फ 3 है, विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये याद रखें कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जब भी आपने लिखना है आयोटा उसके साथ नहीं लिखना, उसके पास जो है 1 2 3 जो भी है वो हमने लिखना है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया।